जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों को तेज करने के इरादे से सीमा पर पाकिस्तान से इस ओर भेजे गए हथियारों की भारी खेप बरामद हुई है। रियासी जिले के मक्खी द्वार इलाके के घने जंगलों में एक तलाशी अभियान के दौरान मौहर पुलिस और सेना ने एक चट्टान के नीचे छिपाए गए काफी संख्या में हथियार बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि हथियारों को देखकर ऐसा लगता है कि आतंकवादी संगठन किसी बड़े हमले की तैयारी में थे। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों के रेल रोको अभियान को जम्मू में भी समर्थन मिला। यूनाइटेड किसान फ्रंट जम्मू एंड कश्मीर के नेतृत्व में किसानों ने छन्नी हिम्मत रेलवे फाटक पर धरना दिया और सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि सरकार किसानों पर जबरदस्ती ये कानून थोप रही है। ये कानून किसान विरोधी है, जो कुछ पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए बनाया गया है। इस कानून में न्यूनतम खरीद मूल्य एमएसपी को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जम्मू संभाग के जिला पुंछ में किसानों के लिए एक मेले का आयोजन किया गया। ये मेला एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से लगाया गया। इस मेले के दौरान किसानों द्वारा अपनी अलग अलग उपज की प्रदर्शनी की गई। इस मेले का उद्घाटन पुंछ के डीसी राहुल यादव द्वारा किया गया। इस मेले के दौरान उच्च गुणवत्ता और अच्छी फसल उगाने वाले किसानों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज देकर सम्मानित किया गया। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के थीकरपुरा का एक 16 वर्षीय लड़का शाहिदुल इस्लाम विभिन्न प्रकार के खिलौना वाहनों को बनाने में वेस्ट मटेरियल का उपयोग करता है। शाहिद को कक्षा 7 से ही इस कला में रुचि थी। गरीबी में रहने के बावजूद शाहिद को उम्मीद है कि प्रशासन उनके सपने को साकार करने में उनकी मदद करेगा। अब तक शाहिद ने विभिन्न प्रकार के छोटे वाहन जैसे ट्रक, आर्मी कैस्पर और थॉर बनाई है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में ऑल जम्मू एंड कश्मीर आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स एसोसिएशन ने प्रशासन के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, हमारा लंबित वेतन जल्द रिलीज किया जाए। उन्होंने कहा कि हमारे वेतन को बढ़ाया जाए। 5,000 से परिवार का गुजारा नहीं होता। हमें बाकी राज्यों की तरह ही वेतन दिया जाए। उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील की कि वो इस मसले पर हस्तक्षेप कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश में हालात का जायजा लेने आए विदेशी राजनयिकों ने वीरवार को इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश से कश्मीर और कश्मीरी आवाम को बचाने में भारतीय सेना व जम्मू कश्मीर पुलिस के योगदान को सराहा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों द्वारा की जा रही तबाही पर उन्होंने कड़ा एतराज जताते हुए इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय प्रयासों में सहयोग का यकीन दिलाया। जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन विदेशी प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद विदेशी राजनयिकों के प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू स्थित राजभवन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। इस दौरान उपराज्यपाल ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन प्रक्रिया जारी है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है कि परिसीमन पूरा होने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि परिसीमन आयोग का काम पूरा होने के बाद निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से प्रदेश में चुनाव होंगे। रामनगर तहसील के जोन दरोड़ी में गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल मानी को एक असुरक्षित इमारत में चलाया जा रहा है, जिसमें कई दरारें विकसित हो गई हैं। इसके अलावा स्कूल में छात्रों के लिए बैठने की व्यवस्था के साथ साथ पर्याप्त शिक्षण स्टाफ भी नहीं है और न ही स्कूल की कोई चारदीवारी है। स्कूल की जर्जर हालत और पर्याप्त शिक्षण स्टाफ न होने से दुखी होकर इस मिडिल स्कूल के छात्रों ने स्कूल शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के खिलाफ अपनी कड़ी नाराजगी जताई। जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर सरकारी प्राइमरी स्कूल मानी खास 10 साल से बिना छत की इमारत में चल रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से इमारत तो खड़ी कर दी गई, लेकिन छत डलवाना भूल गए। गरोड़ी जोन के स्कूल में 27 नौनिहाल खुले आसमान तले शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर है, लेकिन सरकार, प्रशासन और शिक्षा विभाग है कि सुध लेना ही भूल गया।
जिला सांबा के सीमावर्ती गांव में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। जानकारी के अनुसार जसवंत सिंह निवासी कमोर ने जब सुबह कमरे का दरवाजा खोला तो सामने रिम्पी चौधरी संदिग्ध परिस्थितियों में मिली। उसी समय रिम्पी चौधरी के ससुराल वालों ने रिम्पी चौधरी के माता पिता को फोन कर जानकारी दी। रिम्पी चौधरी की मौत की खबर पूरे गांव और इलाके में आग की तरह फैल गई। गांव के पंच, सरपंच और लोग सीएमसी रामगढ़ अस्पताल पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से ही मौजूद थी। पुलिस ने परिवार वालों को बहुत समझाया, परंतु परिवार व रिम्पी के गांव वाले उग्र होते गए। उन्होंने नवविवाहित रिम्पी चौधरी का शव उठाकर उसके ससुराल ले गए और उसके ससुराल के घर के 4 दीवारी के अंदर अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं रिम्पी चौधरी के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि रिम्पी की हत्या की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को कुछ दिनों से तंग किया जा रहा था। उन्होंने पुलिस से मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुई घटना ने एक बार फिर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सेव उन्नाव की बेटी के जरिए ट्वीट कर कहा, केवल दलित समाज को ही नहीं, यूपी सरकार महिला सम्मान व मानवाधिकारों को भी कुचलती जा रही है। लेकिन वो याद रखे कि मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों की आवाज बनकर खड़े हैं और उन्हें न्याय दिलाकर ही रहेंगे।